हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न नंबर 4 को, जो आपके सामने उपस्थित है। प्रश्न में है, यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त को, जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं और हम जानते हैं कि संकेंद्रीय वृत्त होते क्या हैं। ठीक है, ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही होता है संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको दो वृत्त दिख रहे हैं, ये संकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, इनको एक रेखा जो जीवा है वो इस प्रकार से काट रही है, A, B, C और D पर। ठीक है, तो आपको दिया है संकेंद्रीय वृत्तों को, आपको दिया है संकेंद्रीय वृत्तों को, संकेंद्रीय वृत्तों को A, B, C, D पर प्रतिच्छेदित करती जीवा AD। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनको ABCD पर प्रतिच्छेद कर रही है एक जीवा AD। साथ में आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AB बराबर CD, आपको सिद्ध करना है AB बराबर CD। ठीक है, देखिए प्रमाण के लिए हम क्या करेंगे, ये जो केंद्र O है, इस केंद्र O से इस पर एक लंब डाल देंगे जिसको लिख देंगे OM। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, तो सबसे पहले प्रमाण में हम लिख सकते हैं इस बात को, O से OM लंब AD खींचा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लंब खींच दिया, O से OM लंब हो गया AD पर। अब चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए बड़े वृत्त के लिए, कौन सा है बड़ा वृत्त? बड़ा वृत्त है ये वाला, इसकी जीवा है AD। तो आप जानते हैं O से M पर लंब डाला गया है, तो जो AM है बराबर होगा MD, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा छोटे वृत्त के लिए, देखिए ये वाला अंदर वाला वृत्त छोटा है, इसकी जीवा है BC, OM से लंब डाला गया है, मतलब O से लंब डाला गया है OM, तो जो BM है वो बराबर होगा CM के, तो BM बराबर CM, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले तो मिटा देते हैं थोड़ा सा, जिससे जगह बने सवाल को करने के लिए। समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए समीकरण 1 में क्या है AM और इसमें से घटा दिया BM, समीकरण 2 MD और इसमें से घटा दिया CM। ठीक है, अब देखिए AM इसमें से घटाया है BM, तो AM में से BM जाएगा, AM में से BM जाएगा तो क्या बचेगा AB, और MD इसमें से आपका जाएगा CM, तो क्या बचेगा CD। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अगला सवाल प्रश्न नंबर 5 आपके
आपके सामने है, प्रश्न में दिया है एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे सवाल को देख के बच्चे सोच रहे होंगे कि कहना क्या चाहते हो। चलिए तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र में आपको चाहिए एक वृत्त, ये बन गया वृत्त, इसका केंद्र है O, ठीक है। एक जगह है आपकी रेशमा, एक जगह है आपकी सलमा और एक जगह है आपकी मनदीप, ठीक है। रेशमा, सलमा, सलमा, मनदीप बराबर दूरी पे हैं और ये है आपकी 6 मीटर 6 मीटर। आपको ज्ञात करना है रेशमा और मनदीप के मध्य की दूरी, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं हम A, B, C, ठीक है। A, B, C। यहाँ से ये जो दूरी है वो है 5 मीटर, क्योंकि वो है वृत्त के केंद्र से जो परिधि है उसके मध्य की दूरी, मतलब त्रिज्या, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो O है इस O को B से मिला देते हैं, ठीक है। B से हमने मिला दिया तो ये जो देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें, OA दिया है 5 मीटर, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या है। इसी प्रकार OB भी दिया है 5 मीटर क्योंकि ये भी त्रिज्या है। AB दिया है 6 मीटर और BC दिया है 6 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम क्या है इस O से जो ये जो बिंदु है इसको मान लेते हैं D, ठीक है, और OD हम मान लेते हैं अपनी तरफ से X, ठीक। जब हमने OD X मान लिया तो ये जो B था सलमा वाली जगह और ये जो D था ये कितना हो जाएगा, BD 5 माइनस X। क्यों हो जाएगा इसको समझिएगा। देखिए पूरा कितना है, O से B तक 5 और इसमें से यहाँ तक कितना हो गया X, तो बचा कितना 5 माइनस X, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मतलब वृत्त का जो केंद्र है वो यहाँ पर लंब बनाएगा, ठीक है। वृत्त के केंद्र से इस पर एक लंब डाला जाएगा तो हम 2 त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको दिखाई दे रहा होगा AC बराबर क्या होगा, AD प्लस CD, ठीक है। लेकिन AD और CD आपस में कैसी होंगी, AD और CD आपस में होंगी बराबर। क्यों होंगी ये हम सिद्ध भी कर सकते हैं। देखो ये है 6 की, ये है 6 की, ये है उभयनिष्ठ और ये कोण होंगे 90 डिग्री के। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम, तो जो AD है वो बराबर हो जाएगा CD के। तो हम क्या कर सकते हैं, AC बराबर 2AD लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अब AC की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम AD की ज्ञात कर लेते हैं और वहां से फिर हम AC की ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए त्रिभुज ले लेते हैं हम AOD। तो हम लिखते हैं त्रिभुज AOD में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। AOD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, जो OA है इसका वर्ग, क्योंकि ये कर्ण है, इसका वर्ग OD के वर्ग और AD के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब AO स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AO क्या दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। AD हमको नहीं पता है तो AD को इसी प्रकार रख देते हैं और OD हमने पहले से ही मान लिया है x स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ से हम AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो 25 एक्स स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आ गया माइनस में, ये आ गया ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ABD इसमें भी ये कोण 90 का है, तो क्या होगा AB का जो स्क्वायर है वो AD स्क्वायर और BD स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, अब AB हमको दिया हुआ है कितने का है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर। BD हमने कितना निकाला है, अभी आपने देखा था, BD है 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और AD की वैल्यू समीकरण 1 में से रख दो, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 में से AD की वैल्यू रख दी हमने। अब इनको खोल लेते हैं। देखिए ये हो गया 36, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर होता है, मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब ये जो वैल्यू है इसको ऐसे ही रख दें, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इधर 36 बराबर 25 और 25 जोड़ के हो गए 50, ये हो गए माइनस 10x। ठीक है, आप 50 का पक्षांतरण इधर कर देंगे तो 36 माइनस 50 बराबर माइनस 10x। ठीक है, अब 50 में से 36 घटाने पर आपको कितना मिलने वाला है, 14 माइनस के। क्लियर, और ये है माइनस 10x। अब क्योंकि x का मान आपको निकालना है तो 10 का पक्षांतरण करेंगे इधर, तो ये आ गया इतना। ठीक, माइनस ये माइनस, यहाँ माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, 2 से इसको काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा, ये 2 से काट दिया 7, ये 5, तो 7/5। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू आ गई 7/5। ठीक, तो इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था AD स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 25, अब x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है, 7/5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 और 5 का हो गया 25/1 लगा दिया। लघुत्तम लेंगे 25, 25 का गुणा 25 से 625 माइनस 49, 625 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 576, और ये है 25। ये वैल्यू आ गई AD स्क्वायर की। ठीक है, ये स्क्वायर है, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो ये हो गया AD और इधर इनका आएगा वर्गमूल 576/25। ठीक है, 576 का वर्गमूल होगा 24 और 25 का वर्गमूल होगा 5। अब हमने शुरुआत में ही आपको बताया था AC बराबर था 2AD। ठीक है, तो 2 गुणा AD की वैल्यू रख दो 24/5, तो ये हो गया 48/5। अब 48 में भाग दीजिए 5 का, तो 5 का भाग 9 5 45 बचे 3 6, क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर। ये आ गया आपका आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।